सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है भाई अब हम क्या करें। वो उसे काउंटर करते हैं पर लेकिन वो बंदा पीछे हट जाता है। वो कहते तो तुम भी एक कल्टीवेटर हो। वो कहता मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, ये मेरा एयर प्योरीफायर सूट है, समझे। अकॉर्डिंग टू द डालीज पावर लिस्ट तुम तो एक ग्रैंड इक्वलिटी लेवल की पर्सन हो और ये सूट भी। वो कहता ओह ग्रैंड इक्वलिटी लेवल। वो तो वुमेन तुमने मेरी इंसल्ट की है, मैं तुम्हें इसका रिपेयर करने के लिए ज़रूर मजबूर करूंगा। और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो उसका साथी कहता है भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं, वो कहता साले लड़की के प्यार में मत अंधा हो, वो तेरी जान ले लेगी। वो कहता है कि ठीक है तो बस करो, यहाँ पे अगर डाली की रियल पावर देखनी तो देन ये देखो। और हम देखते हैं वो फोनिक्स डांस उसे अपना दिखाती है और उसे ऊपर खींच देती है। वो लाल वाला पर्सन कहता है कि मैं तो एक वेपन एक्सपर्ट हूँ, कॉम्बैट पावर में तो मैं लूजर हूँ। वो वहाँ पे भागने लगते हैं। वो कहती है भागना चाहते हो। वो कहता है मेरा डिफेंस, पर लेकिन उसका हाथ वो काट देता है। वो रेड वाला आदमी कहता है कि स्वीट हार्ट सुनो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर लेकिन प्लीज यहीं रुक जाओ। पर लेकिन तभी वो उसकी बुलेट को वहीं पिघला देती है। ये देख के वो कहता है कि मेरी बुलेट यहाँ मेल्ट हो गई, मैंने तो उसे अपग्रेड किया था। वो वहाँ पे उसे भी वहाँ पे मार देती है। वो कहता है कि ये कैसे। वो कहता है ना अब मुझे बताओ तुम्हें आखिरकार किसने भेजा है। वो कहता हमें नहीं पता, अब तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकती। वो कहता अच्छा तो क्या हो यदि अगर मैं तुम्हें गवर्नमेंट को दे दूँ तो मुझे बताओ। वो कहता है देखो हम तो अशासन हैं जो कि साउथर्न ईस्ट एशिया से आए हैं। कि आंग लोंग टैंग वो आखिरकार उस आदमी को मरवाना चाहता है जिसका नाम है मास्टर चैंग। वो कहता है वेरी वेल ठीक है अब मरो। वो कहता है मैंने तुम्हें सच बता दिया है। वो कहता है कि आई डोंट बिलीव यू एंड देन वो उसे मार देती है। वो कहता है कि यांग लॉन्ग टैंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया चैंग मो तुमने अब क्या किया ऐसा। में हम देखते किंग यांग चैंग उसे सब कुछ बता देती है। होता है कि अच्छा किंग यांग टोंग। हम देखते हैं वहाँ पे वो उसके पीछे एक लड़की आती कि हे चैंग मो कहाँ पे हो यार, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ। होता तुम भी। हाँ यार कसम से ये स्कूल में थी इसलिए क्या मेरा स्कूल में मन लगा रहता था, इसके साथ मेरी भावनाएं वापस जुड़ी हुई है। होते चैंग मो तुम्हारा शुक्रिया, उस समय जो विलेज में वो सब कुछ हो तुमने मेरे फादर की जान बचा ली थी ऑलमोस्ट। वो होता है कि अरे वो तो बस ऐसे ही था। तभी हम देखते हैं वो उसे अपने कमर में लेता है और उसे वहाँ से बचा लेता है। वो होता है कि बाप रे ये ज़मीन अचानक से कैसे टूट गई। वो कहता चलो अब तुम लोग बाहर आओ। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग बाहर आते हैं कुछ 3 बंदे। वो कहता है तुम लोग कौन हो। वो कहता है लड़की। तो यहाँ पे हमारे किसी काम की नहीं है। वो कहता है डिस्गस्टिंग। वो कहता है कि मोटे बकवास करना बंद कर, हमें इसे मारना है। वो तो सुनो क्या तुम कोई अर्थ सोर्सर हो। होता हाँ आखिरकार तुम्हें कैसे पता क्या तुम भी हो। होता नहीं आखिरकार तुम जैसे लूजर ही होते हैं जो कि अपने हाथ में किताब लेके रखते हैं। होते क्या कहा तूने मुझे, रुक जाओ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने अर्थ सोर्सर से कुछ मैगजीन को इकट्ठा करके वहाँ पे 2 गोलम निकालता है। वो कहता भाई ये अकेला ही इसे हरा देगा। हम देखते हैं हमारे की तरफ लोग बढ़ने लगते हैं। वो कहता अब हम क्या करें। वो कहता बस देखते रहो यू यूजलेस गोलम्स एंड देन उनके ऊपर बिजली का अटैक करके उन्हें बर्बाद कर देता है। वो आदमी वहाँ रोने लगता है कि नहीं मेरे गोलम्स। वो कहता भाई अब हम क्या करें, ये बंदा दिखने से टफ लगता है, हम साथ मिलकर अटैक करते हैं। वो ठीक कहा। वो जा मेरे ब्लड सर्पेंट उसके ऊपर अटैक कर। और हम देते हैं वो दोनों मिलकर अटैक करते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो कहता है ब्रांच ऑफ यू इडियट्स। वो उनके ऊपर जोर से अटैक करता है और वो लोग पीछे जाके गिरते हैं और उसके सांप को वहाँ मार देता है। कि देख के वो कहता है तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अपने आप को एकदम बलून में बदल के उसके ऊपर अटैक करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर मामेटर जोर से अटैक करता है। मुझे वेट मेरा अटैक डिफ्लेक्ट हो गया, मेरी तरफ ही आ गया। दूसरे पीछे से वो बंदा अटैक करता है कि नाउ मेरे ब्लड मून की बारी। हम हमें कहता है क्या सच में, और उसे वहाँ पे जोर से पटक देता है। मुझे कि सुन यहाँ मेरे ख्याल से हम इसे नहीं लड़ सकते, हमें साथ मिलकर अटैक करना होगा। मुझे ओके तो वो लोग साथ मिलकर अटैक करते हैं। वो कहता है तो मैं सच में ऐसा लगता है तो ठीक है। तो टियानजुन माउंटेन की 3rd ट्रांसफॉर्मेशन और वो जोर से अटैक करता है। वो कहता भाई ये ताकतवर है, हमें कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं वो से महसूस होता है कि एक चौथा शासन जो है वो हमारी क्या बोलते लड़की के ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन तभी लड़की के ऊपर शील्ड से उसे बच जाता है। वो कहता कि तुम ठीक हो, तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ। होता नहीं पर ये टैलिस्मैन टूट चुका है। होता कोई बात नहीं, चुपना बंद कर, मुझ पर अटैक कर। हम देखते हैं वो फिर से अटैक करता है उसके ऊपर, पर वो बच जाता है। वो कहता कि तुमने दिखा यिंग की स्पीड उसकी पावर कमाल की, पर लेकिन वो भी उसके बराबर नहीं है। इसी कारण तो ये हमारा लीडर है। वो कहता है ग्रैंड मास्टर स्टेज का होना सच में कमाल की बात है। वो होता है तो मैं सच में ऐसा लगता है। और वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। होता बाप रे। तभी हम देखते हैं वो जैसे उसके ऊपर स्नेक अटैक करता है, हमारे बेटे उसे अटैक को वहाँ रोक लेता है। होता नो वे ये कैसा हो सकता है, मैं एक असाशन हूँ लेजेंडरी रैंक का। पर लेकिन वो हम मारा जाता है। वो होता कि ये मारा क्या, कोई वेपन भी इस्तेमाल नहीं किया, क्या है ये आदमी आखिरकार। होता ना अब तुम लोगों की बारी। कहता भाई ये पावरफुल है, चलो भागते हैं यहाँ से। वो कहता भागें, अबे इससे ज़्यादा तेज हम कहाँ पे भागेंगे। वो कहता तो तुम ही बताओ आखिरकार अब हम क्या करें। वो कहता हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। होता लड़ना होगा जान को रिस्क में डाल के। होता लड़ेंगे तो ज़रूर। हम देते हैं वो तीनों अटैक करने बढ़ते हैं कि नाओ मेरी ब्लड मून की बारी। वो कहता नाओ ठीक है तो मैं भी तैयार हूँ। तो वो भी अपने यहाँ अटैक करके उसके ऊपर करते हैं। वो कहता तुम बहुत लाउडली बोले हो, मेरे कानों में दर्द हो चुका है। और वो अपना एक जोर से अटैक करता है उन तीनों के ऊपर।
वो कहता चलो चलते हैं। वो देखिए इनकी बॉडीज़ का क्या, वो कहता डोंट वरी कोई आएगा, मांगा राइटर मतलब कि मानवा राइटर इनको भेज देगा किसी ना किसी को इनकी बॉडी को साफ करवाने के लिए। हम लेते हैं चोंग हाई के अंदर ईस्टर्न पर्ल पे। कहता है कि मैंने यहाँ पे मूजियांग बिल्डिंग को ग्रुप को यहाँ पे भी स्टेबलाइज कर दिया मेरे मास्टर के कहने पे। हमारे क्लैन के जो लोग हैं वो यहाँ पे इस लाइफ एलिक्सर को अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इस दुनिया में आखिरकार अब चल क्या रहा है, इमोर्टलिटी क्या सच में उसकी कोई प्राइस भी है? लेकिन मेरे मास्टर जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है सिर्फ वही चीज को समझ सकते हैं। इंसान मतलब ग्रेडी हैं, लेकिन इनके जैसे लोग जैसे कि दूसरे क्लैन के वो इधर जजिंग करूँ तो अपीयरेंस है तो तुम लगता है कोई पावरफुल कल्टीवेटर लग रहे हो, कोई रीज़न नहीं है तुम मेरे बिजनेस के बीच में आ रहे हो। वो कहते तुम एक पीक इनर स्टेज के आदमी हो पर लेकिन तुमने अपनी कल्टीवेशन को सही से नहीं किया है, तुम ब्रेक थ्रू के एकदम नज़दीक हो। वो कहते कि वेट इसने मेरी पावर को देख लिया, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। सुनो देखने से ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें मार नहीं सकता बट लेकिन मेरा यून फैमिली का जो अंपायर है ना वो इतना आसान नहीं उसे टेक डाउन करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ समझे, चोंग हाई के अंदर हमारी बहुत पहचान है तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली कुछ कर भी सकती है। वो कहता है क्या कहा? वो कहता है अपने वापस जाओ और उनको जाके बोल यदि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो मुझे आके ढूंढे समझे। मो जियांग पूरे क्या बोलते हैं चोंग हाई को कॉन्कर करके रहेगी। वो कहता तुम आके का चोंग हाई को चैलेंज करो तुम पछताओगे। वो कहता वो तो देखा जाएगा, मेरा मास्टर उनका नाम है चैंग मू समझे। दूसरी तरफ हमारा मेकिटर वहाँ पे किसी का रूप लेके आता है। वो सर वो कहता है ये से सर बोल रहा है मतलब कि ये हायर अथॉरिटी रखता है। देखने से ऐसा लगता है कि इनका जो ग्रुप है ना ये टफ है। वो अंदर जाता है हेडक्वार्टर के अंदर। वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग डिमलैंड ये तो डालजी की 4 सबसे पावरफुल बीस्ट हैं, वॉरियर फ्रॉम द डाली जिसने इस जगह को बनाया है। होता तुम वापस आ गए। होता कि यंग जुओ होता कि मिशन कंप्लीट हो चुका है पर लेकिन दूसरे लोग मारे गए। तो तुम यहाँ जिंदा कैसे आ गए? होता क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है, मेरे सामने आइए। हम देते हैं वो वहाँ आता है। वो लाओ बताओ तुम्हें मुझे क्या बताना है। वो कहता है कि मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा खुद से दूंगा। वो तक यूज़ हुआ क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है? वो कि मैं सिर्फ लीडर को इस बारे में देता हूँ, एक पीक इनर स्टेज का आदमी, तुम लीडर नहीं हो सकते, कोई और है पीछे का। वो कि तुम यूज़ो नहीं हो, कौन हो तुम? वो कहता है मैं वो हूँ जिसको भेज मारने के लिए तुमने बंदे भेजे थे, चल मुझे बता। वो कहता तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुझे तो मर जाना चाहिए था। वो तो मुझे सच्चाई बता अदरवाइज तेरे मुंह से मैं पढ़ करके उगलवा लूंगा। वो कहता वेट मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और उसे वहाँ लेके चलता है। वो तो जिगा तो बड़ी खूबसूरत है। हम देखते हैं उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो था माई लॉर्ड हम फेल हो गए, टारगेट यहीं आ गया हमारे पास। वो कहता है यंग मैन तुम वो पहले पर्सन हो जो कि यहाँ तक आए हो। वो कहता है एक मरने वाला आदमी, व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। टेल मी कि तुम्हें आखिरकार किसने भेजा मुझे मारने के लिए, अन्यथा मैं तुम्हें पीसेस में बदल दूंगा। वो तो मुझे डर है तुम आखिरकार मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। वो अच्छा तो देन मैं खुद ही निकलवा लूंगा। पर लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है तो तुम एक शेन जियांग हो। वो कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, वेरी गुड वेरी गुड। वो कहता वाह एक वर्दी अपोनेंट मेरे लेवल का, आ जा। दोनों के बीच में अच्छी सी फाइट होती है। वो कहता बच्चे तू जीनियस है, पावरफुल है, मेरा डिसेबल बन जा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा और अपना सब कुछ तुझे दे दूंगा। हो जा मेरा बिजनेस मेरा पावर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मेरे साथ मिल जा। वो कहता है तू चाहता है तू मेरा टीचर बने, व्हाट ए फनी। वो कहता है मैंने तुझे एक चांस दिया पर लेकिन ना अब तेरे पास और कोई चांस नहीं है। और देन वो अपनी पावरफुल अटैक करने लगता है। वो कहता है तू मेरा दुश्मन है, अब से मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। वो कहता है तुझे लगता है कि मैं तुझे होल्ड बैक कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, चल आ जा। और मामेटर जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है तुम्हें मुझे कैसे ढूंढा? वो कहता है कि मुझे बता तेरे को हायर किसने किया है, मैं तुझे आराम से मारूंगा। वो कहता है तू बड़ा लकी है कि तू मेरे नाइटमेयर से बच गया, अब नहीं ढूंढ पाएगा। वो तो सच्ची तो देन ये ले, और उसे वापस पीट के रख देता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, तुमने आखिरकार इनके ब्लडी नाइटमेयर को कैसे ढूंढ लिया? होता है कि एक रियल नाइटमेयर के अंदर ना पर्सन खुद एक गॉड लेवल पावरफुल होता है समझे। इसके नाइटमेयर के अंदर ये खुद बिल्कुल गॉड लेवल था ही नहीं, मैंने इसे बड़ा आराम से ढूंढ लिया। तुम इसे नाइटमेयर कहते हो, बकवास है ये। वो कहता तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। होता नो वंडर आखिरकार क्यों लोग इतनी आसानी से मरते हैं तुम जैसे लोगों के कारण। चल आ जा, मैं तेरी विटल एनर्जी को पूरा खत्म करके देता हूँ। यदि अगर तू इस समुद्र के एकदम बॉटम तक भी रहेगा ना, मैं तब भी अपनी एनर्जी की मदद से तुझे जान से मार सकता हूँ, तो तब भी रिकवर नहीं हो पाएगा। वो कहता है इसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बच्चे मेरी ब्लड डेविल का इस्तेमाल तू देखेगा। वो कहता है टियानजू की फर्स्ट फॉर्म, और वो टियानजू का इस्तेमाल करता है। वो कहता तू भागो। वो कहता है अरे यार तुम भागना चाहते हो, अपने आप को तुम यहाँ के लॉर्ड कहते हो। वो कहता है वेट मेरे पास मत आना, मैं अपना पैसा अपना शोहरत मेरे सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो। वो कहता है मैं तुझे मार के भी आखिरकार ले ही लूंगा, तुझे मारने के बाद भी ये सब मेरा ही है। एक मिथिकल लेवल बेटर है एक स्पिरिचुअल लेवल से। तो हम देखते हैं कुछ दिनों बाद मोरैंग यूनिवर्सिटी के अंदर ऑटम फेस्टिवल चल रहा होता है। हम देखते हैं यूरी वहाँ खड़ी होती है कि चैंगमो कुछ दिनों से आया नहीं है, फेस्टिवल आ चुका है, वो कहाँ है? हम देखते हैं लियाई फैमिली की चोंग सिटी की ल्यूरी। वो कहती है यूरी आई कांट बिलीव तुम यहाँ पे एकदम होपलेस खड़ी हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया?
वो कहती मेरा मजाक बनाना बंद करो। वो कहता कि बस मैं तो सच्चाई बता रही थी, मैं आखिरकार तुम्हें इस प्रकार से पिक्चर नहीं ले पाई ना। एक लड़का कहता है हेलो, हे क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? मुझे हाँ क्यों नहीं, पर तभी हम लेते हैं उसके बीच में कोई आता है कि ये मेरी औरत है, तू हाथ ही मत डाल। वो कहता मुझे छोड़। वो कहता वो तो यूटियान लिन है। होता हाँ यून फैमिली का गोल्डन सन। होता कि यून फैमिली एक पावरफुल फैमिली है चोंगहाई के अंदर, और ली फैमिली के होने के साथ ये तो और ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। होता कि मैंने पहले इससे पूछा है। वो कहता लूजर दफा हो जाए यहाँ से। होता कि यून टियांग मुझे जाने दो, छोड़ो। वो कहता है यून टियांग उसे छोड़, वो मेरी है। वो कहता है तो आखिरकार मेरे बिजनेस के बीच में आ रहा है, मोरंग भी आके मेरे बीच में नहीं आ सकता, समझी? वो कहता है इसे जाने दो, समझे? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो कहता है तुझे पता है क्या आखिरकार तुझे क्या करना है? वो कहते हैं कि तुझे मुझे मारना है, मार के दिखा। तभी वहाँ पे कोई आता है गू फैमिली का पर्सन। वो कहता है ये सही नहीं है कि तुम औरतों को इस प्रकार से ट्रीट करते हो, क्या तुम एक असली मर्द भी हो? वो कहता है गू ली फैन तेरा बाप उस दिन मेरे सामने भीख मांग रहा था कि मैं उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूँ, तुझे लगता है तेरी क्या औकात है? वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे फादर के बारे में इस प्रकार से बोल रहा है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो पिट जाता है। वो कहता है ये कैसे? वो कहता है अपने काम से काम रख, एक आउटर रिलम के पर्सन। तभी हम आमिर कहता है कौन आउटर रिलम का पर्सन? मेरे क्लासमेट्स को अकेला छोड़, एक इनर रिलम के पर्सन। वो कहता है ओह यार 1000 ऑफ वॉरियर्स अगर यहाँ आ जाना, तब भी मुझे से एक इनर रिलम के पर्सन स्ट्रॉन्गेस्ट से मुझसे कोई नहीं बच सकता। पर हम आमिर पलक झपकती उसके पास चला जाता है। वो कहता है इनर रिलम क्या स्पेशल बात है, तू कुछ नहीं है समझे, ये लो इसे खाओ ठीक है। वो कहता है कि तुमने मुझे अपना क्लासमेट कहा, तुम चैंग मो हो, तुम ना आउटर रिलम के फैमिली की, मैं एक आउटर रिलम का पर्सन हूँ, क्या स्पेशल नहीं है? होता है इसे खा और शांति से कल्टीवेट कर। तो वो वहाँ कल्टीवेशन करने लगता है। होता है लेट्स सी कि तुम इसका लेवल कितना बढ़ा पाते हो। होता है आराम से करो, और वो वहाँ पे अपना लेवल बढ़ाने लगता है, जिसको देख के वो कहता है कि वेट इसने ब्रेक थ्रू कर लिया इनर रिलम पे, नामुमकिन। वो कहता अपनी आंखें खोल के देख जरा ध्यान से। वो एकदम पीक स्टेज इनर रिलम पे पहुंच जाता है। देख क्या एकदम पीक स्टेज इनर रिलम, तुम्हें क्या लगता है तुमने एक लेजेंडरी पिल इसको देखी, तुमने क्या किया? तुमने बर्बाद कर दिया इसे, तुम मुझे देते वो। होता है कि मेरे पास तो बहुत पड़ी है आखिरकार, मेरे लिए तो सब बर्बाद ही है। होता तू। वो कहता है ये कितनी अजीब फीलिंग है, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। होता नो नीड, अब तुझे इस चीज़ को सबक सिखाना है, तेरे पे है वो। वो कहता है ठीक है तो यून टियांग। वो कहता है तेरा लेवल मुझसे अपर ही तो हुआ है तो तू एक लूजर ही ना। वो कहता है ये मेरे फादर के लिए। वो कहता है कि चल देखते हैं किसमें कितना दम, पर लेकिन वो पिट जाता है। वो कहता अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ले। वो कहता बाप रे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे फाइट नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। वो कहता तो ये अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, यून फैमिली की टेक्निक का। वो कहता है हेवनली ब्लेड, पर लेकिन वो तभी पिट जाता है। वो कहता है यून टियांग तुम हार चुके हो। होता है इवन भले तुम जीत चुके हो, पर मेरी फैमिली, तुम मेरी यून फैमिली के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, समझे? तुम कुछ नहीं हो, मेरे पास ग्रैंड मास्टर लेवल के आदमी है। होता है डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं है मेरे सामने, ग्रैंड मास्टर वो तो और लूजर है मेरे सामने। वो कहता है तू इसके लिए पछताएगा जो तूने मेरी फैमिली के लिए बोला है। मैं इस चीज़ को याद रखूंगा, इस चीज़ को याद रखूंगा जो हमारे बीच में है, समझी लीकी की? वो कहता चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से, समझा? आमिर बाहर खड़ा होता है। होता है यूरी क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तो मैं तुमसे क्या ही जानूं, तुम आखिरकार वो पर्सन हो जो कब कहाँ से आते हो कोई नहीं जान पाता। यूरी प्लीज हेजिटेट मत करो, मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपने से दूर रख रहा हूँ। हम देते हैं वहाँ पे यूटियाँ अपने पास एक ग्रैंड मास्टर का आदमी लेके आता है। होते हैं वो कहता है वो रहा चैंग मो नाम है उसका, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो कहता लगता है तो चूहे को लेके आ चुका है, चल बेटे बाहर आ जा, तुझे क्या लगता है? पर लेकिन तूने देर कर दिया बहुत ज़्यादा। वो कहता है तेरा लेवल मुझसे भी अपर है सच में, लेकिन मैं यहाँ तेरे से एक रीमैच करने आया हूँ, माफी मांगो, हमारे बीच में समय है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो कहता बहुत रात हो चुकी है, आई थिंक ये डायलॉग यहाँ काम नहीं करेंगे, सुबह आना। वो कहता बच्चे मैं एक ग्रैंड मास्टर लेवल का आदमी हूँ यून फैमिली का, तुझे क्या लगता है मुझसे मिस अप कर सकता है? होता ग्रैंड मास्टर कचरा है तू मेरे सामने। वो कहता है की रिडिकुलस, तुझे अपनी लिमिट पता होनी चाहिए था, तेरी जबान में खींच लूंगा। होता देन आ जा, तो मुझे टच भी करके दिखाए समझे, और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, वो दूर जाके गिरता है। होता ये कैसे? वो कहता ये कैसा हो सकता है, इतने सच यंग एज में तुम एक ग्रैंड मास्टर लेवल के पर्सन हो, मेरी फैमिली ने गलती कर दी, प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए। होता तुझे लगता है मैं तुझे इतनी आसान से जाने दूंगा? होता कि व्हाट डू यू मीन? होता ये देख यून टियांग के दोनों पैर चाहिए समझे। वो कहता है कि ओए कमीन है, मेरी फैमिली तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। वो कहता हम जानते हैं कि हम आपके कंपेरिजन में वर्थलेस हैं, पर लेकिन प्लीज़ कुछ और अनदर रिक्वायरमेंट। होता तुम्हें लगता है कि ये गलत है, जो तुमने मुझे कहा उससे तो कम से कम ठीक ही है समझे, ताकि याद रखना मैं क्या हूँ समझे। और उसके दोनों पैर तोड़ देता है। वो कहता मेरे पैर मेरे पैर। होता मास्टर, वो तो चैंग मो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं इस चीज़ को याद रखूंगा।
वो था कि बच्चे, मेरी यून फैमिली इस चीज़ का बदला लेने ज़रूर आएगी। होता है यून फैमिली, मुझे घंटा परवाह नहीं है। हम देखते हैं चोंगहाई के अंदर मोजिंग ग्रुप के अंदर एवरीवन, अब जो कि मोजिंग ग्रुप यहाँ चोंगहाई के अंदर आ चुकी है। अब हम लोग छुपेंगे नहीं, जितनी भी छोटी मोटी बड़ी बड़ी फैमिलीज है उन सबको हम दिखाएंगे कि हम क्या है। नो होल्ड अप, अंडरस्टैंड, फाइट बैक। वो कहता है हाँ हम फाइट बैक करेंगे, हमारे पास पूरी पावर है। एंड देन मोजी ने आके का बाद में एक कंपटीशन, एक डिक्लेयर वार शुरू कर दी ली फैमिली एंड अदर्स के खिलाफ। सारी फैमिलीज नीचे गिर गई थी, छोटी मोटी फैमिलीज हो या बड़ी फैमिलीज हो, एक्सपेक्ट क्या बोलते हैं यून फैमिली के। बाद में लीन फैमिली ग्रेटर रिस्क में थी तो वो यून फैमिली के पास गई। हम लेते हैं यून फैमिली का हेड, वो कहता तू चाहता है कि मैं तेरी फैमिली की मदद करूँ इतना भी आसान नहीं है, पर मैं एक कंडीशन पे करूँगा। वो तो क्या? वो तो तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करते, दोनों की फैमिली एक हो जाएगी। वो तो मैंने सुना है तेरे बेटे के दोनों पैर टूट चुके हैं, वो चल ही नहीं सकता, वो एक बेकार है। मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से क्यों करवाऊँ? वो कहता है तेरी बेटी आकर वन है जो कि जिसने आखिरकार मेरे बेटे को रिजेक्ट किया था, जिसके कारण उस यंग ग्रैंड मास्टर ने मेरे बेटे के पैर तोड़े हैं। वो कहता मैं जस्टिस करूंगा। वो कहता सुन 10 साल है, अगर तेरी बेटी ने मेरी बेटे के साथ शादी नहीं किया ना तो अदरविश तेरी फैमिली ना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तुझे लगता है कि तू क्या ही कर लेगा, तू मेरे बिना कुछ नहीं है। वो तो ठीक है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं शादी होने वाली होती है। हम देखते हैं वो लोग वहाँ आते हैं। वो कहता है बेटा देखो मैं जानता हूँ तुम इस चीज़ से खुश नहीं हो, पर लेकिन जैसी शादी हो हमारा काम हो जाए तुम वहाँ से छोड़ छाड़ के वापस घर आ जाना। वो कहता ओके डैड, शुक्र है कि ये चल नहीं सकता। वो कहता है प्लीज़, हम यहाँ पे ग्रूम एंड वुमेन, हम इन दोनों का यहाँ पे स्वागत करते हैं, क्या आप इसके हस्बैंड बनने के लिए तैयार हैं? वो कहता हाँ। वो कहता मैम क्या आप यूड को अपना हस्बैंड के रूप में देखना चाहेंगी? वो कहता वो मैं तभी हम देखते हैं हमारा वहाँ पे आता है चैंग। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये हाँ नहीं करेगी। ये सुन के वो कहता है मास्टर चैन, आपका हमारी फैमिली की वेडिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है, आपको क्या लगता है आपका मूजी इनविंसिबल है, आपका मूजी ग्रुप? वो कहता है मास्टर चैन आप आखिरकार हमारी रिलेशनशिप के बीच में क्या कर रहे हैं? आप हमारी फैमिली को यून फैमिली की मदद करने से रोक रहे हैं। वो कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी करना है कह लो, पर लेकिन ये लड़की इससे शादी नहीं करेगी, ये किसी से शादी नहीं करेगी। वो होता है कि ये आदमी कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहा है? वो होता है आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे फैमिली अफेयर्स के बीच में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आप कौन है? ली कियांग चुंग का आदमी जो कि अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है, तो फादर होने के काबिल भी नहीं है। वो तो मोजी ग्रुप, ये आदमी आखिरकार ली फैमिली के पीछे है ताकि यहीं रुक जाओ, ये सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है? वो था कि ग्रैंडफादर सॉरी क्या आप उठ गए? वो कहता है ग्रैंडफादर ये तो यू कोंग है, इसने आखिरकार 50 साल पहले यून फैमिली को शुरू किया था चोंगहाई के अंदर, इसने ही पावरफुल बनाया था, ये जिंदा है? और ऑफ कोर्स ये है एक सीक्रेट, पर लेकिन इससे भी ज़्यादा इनके पास एक डीमन है। वो कहता तुम एक ग्रैंड मास्टर लेवल के आदमी लगते हो, पर लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी नहीं है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? होता लोगों की मदद, होता लोगों की मदद। तुम कह रहे हो यानी कि मेरी यून फैमिली एक गलत है, तुम यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करे हो? वो कहता तेरी इतनी औकात भी है? वो कहता है नॉट बैड मूव, बढ़िया, पर लेकिन लेट मी टीच यू समथिंग, और उसको उसके ऊपर अटैक करता है। वो कि ये क्या है? वो वहाँ खड़ा होता है कि चलो मैं ठीक हूँ। वो कहता वाह तुम ठीक हो, इस बारे में मैं हैरानी हूँ, तुम सच में कमाल के हो, एक इनर रिलम के एक्सपर्ट। वो कहता तुम गलत देख रहे हो, मैं इनर रिलम का नहीं हूँ। वो कहता तुम फाइट करना चाहोगे तो देन इल्यूजनरी ड्रैगन। वो कहता ये क्या हो रहा है? होता कि क्या बात है, ये क्या हो क्या रहा है? वो कहता है हो नो, वो यहाँ और इसने अपने आप को फॉग में कवर कर लिया, इसकी इनर स्ट्रेंथ, मतलब ये ग्रैंड मास्टर लेवल का पर्सन है, वो अपने आप को इल्यूजन ड्रैगन में बदल देता है, लोग उसे डर के भागने लगते हैं। वो कहता है मेरे भाई मैंने 10 साल से फाइट नहीं की है, तो देन अब मुझे अपनी थोड़ी स्किल्स ट्राई करनी है। वो कहता है देन आजा देखते हैं किसमें है कितना दम। अपने के वो जोर से अपने चैंग के ऊपर अटैक करता है। चैंग कहता है टियानजू फर्स्ट फॉर्म, और वो जोर से अटैक करता है उसके ऊपर। हम देखते हैं दूर जाके गिरता है। वो कहता है इंटरेस्टिंग, लेट्स सी कि तुम कब तक रेजिस्ट कर पाते हो। वो टियानजू सेकंड फॉर्म, वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो ब्रेकिंग वेव, और हम देखते हैं उसके ऊपर जोर से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। वो पावरफुल, तुम पावरफुल हो, लास्ट हिट और इस मैच को हम खत्म कर देंगे। वो कहता है आई हैव एन आइडिया, द ग्रेट ड्रैगन क्लो। हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो टियानजू थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहता है ये अपनी ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करे हैं, मास्टर चैंग नहीं बच पाएंगे। होता पर लेकिन हमने आखिरकार मास्टर चैंग की पावर को ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया। वहाँ धमाका होता है। होता मेरी फैमिली इंटरनल मार्शल आर्टिस्ट में बेस्ट है, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। हम देते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के पीछे हटते हैं। वो कहता है तुम पावरफुल हो, कहता तुम अब भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो। मैटर की बात है तुम मुझसे भी थोड़े पावरफुल निकले, ताकि मास्टर चाहे कितना ही कुछ क्यों ना जाए, कोई फ्यूचर नहीं है, तुम मेरी फैमिली को नहीं जीत सकते। होता अच्छा तुम जान चुके हो आखिरकार, तुम्हें अब इस गलती के लिए पे करना होगा। अपने मोजी ग्रुप को कह दो कि चोंगहाई से दूर रहे, अनलेस तुम मारे जाओगे। वो कहता बहुत अंडरस्टिमेट करे हो, तुम्हें आखिरकार पता ही क्या तुम्हारी लिमिट क्या है, तुम्हें पता ही क्या कि तुम्हें कहाँ रुकना चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हारी फैमिली के पास इंटरनल मार्शल आर्टिस्ट है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वो मास्टर चैंग अपनी बकवास करना बंद करो। वो वापस चिल्ला के कहता है कि मास्टर मेरी मदद कीजिए। तुमने सुना इसने उसे मास्टर कहा। वो कहता है आई नो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि क्या ये इसका मास्टर है? मतलब वेल देखने से ऐसा लगता है कि एक मैच अभी और होना बाकी है। उसको देख के वो कहती है कि चैंग मो
वो कहता है ये ग्रैंड मास्टर है, ये इसका टीचर है, ये कैसे हो सकता है इतना यंग, सच में ये फेक होगा। होता है चैंगमो प्लीज यहीं रुक जाओ, स्टूपिड मत बनो। वो कहता है ये इसका मास्टर है, अब पता चला। वो यूली तुम अंधे हो क्या, देखने से कहाँ सा लगता है ये पक्का चैंग मतलब कि मास्टर चैंग का बच्चा होगा, मतलब कि बेटा मतलब कि पोता होगा। वो कहता है कि भाई मैं इसका एक हिट नहीं झेल पाया था समझे, और तू अभी कह रहा है वो देख क्या, यानी कि ये वो है जिसने तुझे एक हिट में हरा दिया था, इसने यंग मास्टर के पैर तोड़ दिए थे। वो कि मैं फेल हो गया, हमारी फैमिली इससे पनिश हुई है, प्लीज मुझे पनिश कीजिए। वो कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, यूंग कॉन्ग की टेक्निक इतनी सिंपल नहीं थी, इसने कल्टीवेशन की है बहुत लंबे समय से, तुमसे भी ज्यादा, हम दोनों की ट्रेनिंग अमाउंट में बहुत बड़ा अंतर है समझे। मेरी फैमिली तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी औकात पता होना चाहिए, तुम आखिरकार मेरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तभी उसके ऊपर अटैक करता है कि चैंगमो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता फादर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कीजिए चैंगमो, इसके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। होता चैंगमो जरा संभल के। वो कहता है यू आर नथिंग और जोर से अटैक करता है। वो कहता नो वे, मेरे फादर एक सेफ गार्ड वॉरियर हैं, अचानक से ये हार कैसे गए। वो कहता है बाप रे, इसने ऑनर को एक हिट में हरा दिया, ये इसका टीचर भी है, ये सच में मोशी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है, रूह हो इससे शादी कर लेती है तो मेरी फैमिली सब कुछ बच जाएगी। होता सर। वो कहता है यून फैमिली अभी बर्बाद नहीं हुई है जब तक मैं मरता नहीं। बोला ग्रैंडफादर। वो कहता मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर फ्यूचर अब तुम लोगों के हाथ में है। वो ओल्ड मैन। वो कहता चैंगमो ये पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी इतना पावरफुल पर्सन नहीं देखा है, वो पहले हो। आई थिंक मैं तुमसे नहीं जीत सकता। आई होप कि इस मैच के बाद तुम मुझे एक डिग्निटी दे दो, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहोगे। वो कहता गुड डैन, और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। वो वेट इनका लेवल ये सबसे पावरफुल है, मैं फील कर सकता हूँ इनकी बॉडी के अंदर सबसे कमाल की पावर है, मास्टर इसे हरा दीजिए। वो कहता है पूरा मास्टर इसे हरा दीजिए ये वो कहता है तुम ये सब अपने आप से खुद से ही क्यों कर रहे हो, तुम अपनी मौत को देख रहे हो ओल्ड मैन, तुम अपनी विटल एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो समझे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा इस मैच का। वो कहता है तुमने सही कहा, पर यदि अगर मेरे में कुछ भी रिस्पेक्ट है तो मैं लेके अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो। होता ओके। होता बच्चे देख मेरी इल्यूजन ड्रैगन की पावर। होता ओ माय गॉड फिर से एक और ड्रैगन, बाप रे स्कैरी है। वो कहता है कि इल्यूजन ड्रैगन बहुत पावरफुल है, ये नहीं जीत पाएगा, हम देखते हैं। वो उसकी तरफ अटैक करता है। होता टियानजुकी फर्स्ट पंच और एक जोर से अटैक करता है उसे, और वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि ये मुझे फील हुआ, ये कमाल का था। वो अगेन अटैक करता है। होता टियानजुका सेकंड पंच, मैं अब अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा, और हम देखते हैं वो पूरी पावर दिखाता है डिवाइन लैंड, और हम देखते हैं उसकी वहाँ हालत खराब हो जाती है। वो देखिए ये वाला पंच सबसे पावरफुल था, मेरे वाले सेकंड लेवल के पंच से भी ज्यादा इनका था डिवाइन लेवल, सच में बहुत पावरफुल था, इनको अवॉइड नहीं कर सकते। वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो था वेरी गुड। वो कहता है यदि अब कुछ और भी है तो वो भी दिखाइए, अन्यथा बहुत पहले ही मारे जाते। तुम वर्दी हो आखिरकार लीडर ऑफ द यून फैमिली यानजुका थर्ड लेवल पंच। होता यंग मैन तुम बहुत ज्यादा कमाल की पावरफुल हो, ऑलराइट। यदि ये लेजेंडरी टेक्निक अगर तुम्हें मार देती है तो बढ़िया है, मेरे लिए मेरी डेथ वर्दी होगी। टेक्निक सबसे कमाल की है, और वो अपने ग्रेटर ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करता है। वो कहता था केओस पंच, और वो जोर से अटैक करता है। ओल्ड मैन कहाँ हो तुम? अरे ये क्या, केवल चैंगमो ही बचा है, वो कहाँ है? वो कि इसने यू शैन को हरा दिया, इसने यू कॉन्ग को मार दिया। तो मेरी ली फैमिली अगर इसके पास आ जाए हम डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली बन जाएंगे। मेरी बेटी को पहले इससे शादी करनी होगी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को उस लूजर से शादी करवा दी, अब मैं क्या करूं? वो कहते कि ये सच में मुझे प्रोटेक्ट करेगा। वो कि यू टियांग तेरी बारी है। होते कि यू टियांग, और वो उसे मार देता है। होता चैंगमो मैं एडमिट करता हूँ कि तुम जीत चुके हो इस मैच को हमारे ओल्ड मैन के साथ, पर तुमने मेरे बेटे को मार के ये सही नहीं किया है। क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेट्स सी देखते तुम हीरो कैसे बनते हो बिना अपनी हीरोइन के। होता रूह हुआ, वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। मैं जानता हूँ मैं तुझे नहीं हरा सकता, पर लेकिन तेरी इस स्वीट हार्ट को तो मैं मार सकता हूँ। वो वहाँ घबरा जाती है कि एक मिनट मैं जिंदा हूँ। वो कहता है नहीं, और उसके छाती में छेद होके वो वहाँ मारा जाता है। वो तो सर बी रियलिस्टिक, मैं तुम्हारी इंटायर फैमिली को बस अपने नंगे हाथों से मार सकता हूँ, सोच के देखो। तो प्लीज हमें मत मारना, हम तुम्हारे प्रति लॉयल रहेंगे। ताकि आज से यून फैमिली मूजी ग्रुप का पार्ट है, और यदि कोई डिसएग्री करता है तो सोच लेना, और देखना तुम सबकी जिंदगी मेरी है, किसी को भी अपनी जिंदगी डिसाइड मत करने दो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया, पर तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे कुछ ऑन करता हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ ऑन करते हो? नहीं, ये हमारी सेकंड टाइम मीटिंग है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कि सिर्फ मुझे ही पता है यार। मेरी जिंदगी में जो हुआ था पास्ट लाइफ में वो मुझे पता है। मैं नहीं चाहता कि आखिरकार ये सेकंड मूरोंग बन जाए जो कि मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। सुनो, किसी कोई ऐसा पर्सन जो कि रिलायबल हो, जो कि मूसी को अच्छे से चला सके। तुम मेरे साथ जिंग यांग वापस चल रहे हो। मतलब ओके सर। नाउ वेडिंग अब फ्यूनरल में बदल चुका है, तो मैं कैसे मूव करूँ? यून फैमिली एक मार्शल आर्ट कम्युनिटी थी, इनका पूरा एंटायर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यही खत्म हो चुका है। देते हैं एक बीच पे। वो कहता देखो वो क्या है? वो कहता
बाप रे, वो क्या है? आसमान में देखो, एक आदमी उड़ता हुआ आ रहा होता है कहीं पे। हम देखते हैं हमारे मेगड़ के घर आता है। मतलब आई डोंट नो, ये है वो पैलेस जहाँ पे डाली रहता है। सच है, विटल एनर्जी सच में कमाल की है, फील कर सकता हूँ, ये बढ़िया है। तभी वहाँ पे कोई आता कि कौन हो तुम? तुम मुझे दिखने से बुरी नहीं लगती हो, पर लेकिन तुम ऑलरेडी एक इंटर मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी हो। लगता है मास्टर चैंग सच में कमाल के पर्सन है। मास्टर चैंग ने मेरे 2 स्टूडेंट्स को मारा है, नाउ अब मैं उसके एक स्टूडेंट को मारूंगा और उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, एक और पड़ा तो मैं मारी जाऊंगी। होता फेयरवेल, पर तभी हम देते हैं वहाँ यांग किंग आती है कि यहीं रुक जाओ, कौन हो तुम? होता एक ग्रैंड मास्टर, तो तुम भी इसकी एक स्टूडेंट हो। मास्टर चैंग ने बहुत अच्छी औरतों को पाल के रखा है। वो कहता है मरो, और उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहते तुम्हारा स्कोर स्किल बढ़िया है, सच में बढ़िया है, लेकिन पावर काफी नहीं है। वो उससे दूर रहती कि ये ताकतवर है। फोनी स्टांस, वो कहता नॉट बैड, तो तुम एक स्टिल यूजलेस हो फिर भी। डायमंड फेस, और वो जोर से अटैक करती है। वो वहाँ पीछे जाके गिरती है। वो कहता है परफेक्ट स्वॉर्डमैनशिप, उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है पर फिर भी मेरे अटैक को बल्कि कर लिया। ठीक है मास्टर चैंग, हमारे पास 3 दिन है, यदि अगर तुम यहाँ नहीं है तो तुम्हारी दोनों स्टूडेंट्स यहाँ मारी जाएगी। दे शाउट द मोस्ट पावरफुल पैलेस ऑफ द डाली। क्या कहा? 8 आर्म नजरा वापस आ चुका है। चैंग मो को जल्द से जल्द बुलाओ। 3 दिन बाद होता, 3 दिन हो चुके हैं। मास्टर चैंग आ चुके हैं क्या? वो तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन बोला डर लग रहा है। किसे पता था यहाँ औरतें भी रहती है क्या? सच में बढ़िया है। वो तो आई डोंट बिलीव मास्टर चैंग इस ग्राउंड में है क्या? वो तो मैं यहाँ आ गया हूँ। वो कहता मैं जानती थी आप यहाँ आएंगे, अब हमें नहीं भूलेंगे। मैं ग्लैड, मुझे खुशी है कि तुम लोग ठीक सही सलामत हो। होता तो तू है वो एंग शोंग, तू है मास्टर चैंग, इतना यंग, तू इतना पावरफुल कैसे है? तो तुझे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू मरने वाला है। होता सच्ची, और माँ मेगटर उन दोनों के बीच में फाइट होती है। वो तो इंटरेस्टिंग, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बराबर की टक्कर। होता देखो उन दोनों के बीच में फाइट हो रही है। बाप रे, शुरू भी हो चुकी है। देखिए ये लोग आसमान में लड़ रहे हैं, एकदम वॉरियर, डिवाइन वॉरियर। होता दैट्स इनफ, मेन पावर, और वो अपनी बुद्धा पावर का इस्तेमाल करता है कि गोल्डन बुद्धा। वो कहता अच्छा क्यांजू फर्स्ट पंच, और उसे वहाँ पीट पाट के रख देता है। उधर देखो आखिरकार वो जाइंट मोस्टर वहाँ हार गया। लेकिन मुझे लगा था कि आखिरकार 8 आर्म नजरा जो है ना वो डाली को तबाह कर लेगा जैसे 30 साल पहले इसने किया था। वो कहता है सच में समथिंग मोचेंग के अंदर कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं फिगर आउट कर पा रहे, और यदि अगर हमें पता चल जाता है तो हम अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। वो तो मैं भी एग्री करूंगा, पर लेकिन ये दोनों हम सबसे बहुत अलग है। 2 लोग और चाहिए, डोंट वरी, हाँ और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे ब्रेक थ्रू करवा लेंगे। तो पानी का स्वाद कैसा लगा? यदि अगर हम 30 साल पहले मिले होते ना, तू मुझे कब का मार चुका होता, लेकिन 30 साल बाद भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं है लूजर। डायमंड बॉडी, ये स्किल इसको मैंने 20 साल लिए थे अच्छे से फिगर आउट करने के लिए। मेरे पास सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस है। वो कहता है अब भी तो एकदम लास्ट में है क्योंकि अब तेरे पास और कोई चांस भी नहीं है। वो कहता है अच्छा तो देन ये ले। वो कहता है तेरा हो गया तो देन मेरी बारी। कहता है कि तूने मुझे कैसे ढूंढ लिया, और हमारा मेगड़ जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है क्योंकि मैंने कहा ना तेरा हो गया है। तुझे पता है कि मैं एक्चुअली कहाँ हूँ? सच में मैं तुझे सामने सब अटैक करूंगा, मैजिक डायमंड। वो कहता है टियांजू थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और वो जोर से अटैक करता है उसके ऊपर, वहाँ धमाका होता है। वो कहता है तो अब भी तू खेलना चाहेगा? वो कहता है कि ये पंच बहुत पावरफुल था, यदि एक और पड़ी तो मैं मारा जाऊंगा। बच्चे तू ताकतवर है, तूने मेरे 2 स्टूडेंट्स को भी मार दिया है, मैंने भी तेरे 2 स्टूडेंट्स को हर्ट किया है, तो हमारा इंसाफ पूरा हो चुका है। होता यहीं रुके, ये सपना देख तेरा। होता तू ताकतवर है पर लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है, तुझे तो औकात पता होनी चाहिए। होता अच्छा पर यदि अगर मैं तुझे मार दूं तो कहाँ जा रहा है? वो कहता नहीं ये इतना तेज है, नहीं नहीं मैं इसे डॉच नहीं कर पाऊंगा। वो बचने की कोशिश करता है कि यस मैं बच गया, ये फ्लाइंग शॉट बच गई। होता जरा पीछे की तरफ देख। होता नहीं, और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। होता कि नाजा मर गया है, सच में इसने इसे मार दिया है। होता हम लकी है, नाजा ने अपने आप को पुश किया था इतना मोस्ट पावरफुल अटैक के लिए, पर लेकिन वो वेपन सच में एक सिमिलर एक लेजेंडरी मैथोलॉजिक गॉड वाला वेपन लगता है हमें 2 नहीं 200 लोग चाहिए इसके लिए। तो और फिर अंदर चैम्बर में आफ्टर फाइट के बाद उन दोनों को वो हील कर रहा होता है। होता मास्टर चैंग मुझे माफ कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर होता कौन? होता मैं हूँ फैंग लोंग जिंग वांग शैंग, मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है मास्टर चैंग। बातचीत? जो तुम्हारे दोस्त छुपे हो ना पहले उनको भी जरा बाहर निकालो। वो कहता मैंने कहा ना हमने कुछ भी नहीं छुपा के रखा मास्टर चैंग, ये देखिए, और वो अपने सारे दोस्तों को बाहर निकालता है। होता 12 डिवाइन मास्टर, तुम्हें क्या लगता है मेरा घर क्या है, कोई धर्मशाला है क्या जहाँ पे तुम उनको रुका सकते हो? मास्टर चैंग अब हम ओल्ड मैन को ऐसे किसी विदाउट गिफ्ट के ऐसे जाने नहीं दे सकते, मैं आपका सीक्रेट मैटर चाहिए एंड हम लोग चले जाएंगे। तो तुम्हें लगता है मुझसे एक सीक्रेट मैटर लगाना इतना आसान है? तो हमने आपकी फाइट देखी है, हमें आपकी स्ट्रेंथ पता है, हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, आप हमें नहीं हरा सकते। वो कहता अच्छा 12 लोग, तुम्हें लगता है ऐसे हराना मुझे आसान है, बट लेकिन तुम भूल चुके हो एक चीज, ये लेके शूजियांग साइकिल, और वहाँ पे एक क्या बोलता फॉर्मेशन लगाता है। होता ये क्या है? इसने एक एरे सेटअप कर दिया है, हम ट्रैप में हैं, बच्चा स्मार्ट है, तो तुम डर क्यों रहे हो? तुम लोग 12 हो, हम इसे हरा सकते हैं। सही कहा, हम साथ मिलकर इसे हराएंगे। वो लोग करने लगते हैं कि डैम इट हम बाहर नहीं निकल पा रहे। होता ब्रांच ऑफ लूजर्स, तुम्हें लगता है यहाँ से निकल पाना इतना आसान है? वो उन्हें पानी में गिरा देता कि ये पानी बाप रे ये हमें बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, मैं इस पानी को छू नहीं सकता। और नीचे होता लावा कि इंटरनल फ्लेम, बाप रे ये हम सबको जला के खा कर देगा। वो कहता है एवरीवन शांत
शांत हो जाओ, हमें इस एरे को बाहर निकालना होगा, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए, हमारी पूरी एनर्जी क्यों ना लग जाए, हमें निकलना होगा। होता है तुम लोगों ने मेरे छोटे से गेम के साथ मजे कर लिए। होते क्या तो ये सब तुम्हारी एनर्जी थी? किसने कहा? तुम अभी भी बहुत ब्रांच ऑफ ग्रीडी पीपल्स हो। लगता है कुछ बहुत ज्यादा लोग भूखे हैं, देखने से लगता है कोई यहाँ आ रहा है, कोई भूखा है, क्या है आखिरकार? हम देते हैं वहां निकलता है ड्रैगन, होता ड्रैगन। वो कहता है गुड जॉब माय लिटिल वन, चलो अब इनको खा लो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एज एक रिवॉर्ड है। हमारे मीकेटे के हाथ में वो ड्रैगन को देख के कहता है एक मिनट, ये इसे हमें फीड करने वाला है, खिलाने वाला है? वो कहता है एक ड्रैगन इस बच्चे का पेट है, भागो। तो वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कहाँ भागते हो, और वो अपने ड्रैगन को उनके ऊपर छोड़ देता है। ड्रैगन उन लोगों को वहाँ खा जाता है। वो कहता है इसको खाने के बाद इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, और फ्यूचर में जब ये और ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन बन जाएगा तो मेरे और ज़्यादा काम आएगा। खैर 12 डिवाइन मास्टर जो वो डिसअपीयर हो चुके एक ही रात में, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर ऑटम जब खत्म होने वाला था कॉलेज में, वो कहता तो तुम्हारा परिवार अब तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हो? वो था हाँ, ना केवल मेरा परिवार, इवन यहाँ तक कि पूरा चौंगहाई जो है ना वो मुझसे डरता है। वो कहता यानी कि तुम फ्री हो? वो कहता वेल मैं जब छोटी थी मेरे पे एक बहुत बड़ा ये बर्डन था, पर लेकिन अब नहीं है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों को थोड़ा मैं मिस करूंगी। वो कहता वेट, मुझे लगा मैं इसकी मदद करके इसके लिए भला ही कर रहा हूँ, पर लेकिन इसे अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। तभी वो कहती लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। वो कहते कि शाओलू क्या बात है? वो कहते मास्टर चैंग जो हमारे टास्क फोर्स है ना उसमें बहुत गड़बड़ हो चुकी है, प्लीज हमारे साथ चलिए। वो कहते कि क्या हुआ यहाँ पे? वो कहते कैप्टन। वो कहते कि क्या हुआ? वो कहता पता नहीं क्या हुआ इन सबको, ये जब से आपके कल्टीवेशन प्रोग्रेस है ना उसको करने के बाद पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, हमने इनकी ट्रेनिंग को रोक दिया। वो कहता कि वेट, मेरी कल्टीवेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम हुई, दिखा मुझे। वो कहता है कि यानी तुम कह रहे हो कि जैसे ये इनर स्टेज के पीक लेवल पे पहुंचे ये बहुत एग्रेसिव हो गए है ना, तो तुमने इनकी फाइटिंग यहीं रोक दी? होता हाँ। होता यानी ये इनर लेवल के एकदम पीक लेवल पे पहुंच गया, अब इनको फाइट की जरूरत है, इनको इस पावर को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। पर लेकिन ये सारे मिलिट्री मेंबर्स हैं, इन्होंने बहुत सारे काउंटलेस वॉयलेंस फाइटर्स को लिया है, इन्होंने अपनी इतनी जल्दी डेवलप कर लिया जिसके कारण इनकी जो वीकनेस है ना वो इनसे हाथ में कंट्रोल नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ इसका रीजन, सो तुम इनकी ट्रेनिंग को यहीं रोक दो, मैं इस प्रॉब्लम को देख लूंगा। ओके सर। वो कहता मुझे जैसे किसी न किसी तरीके से करके इनके लिए बहुत सारी पिल्स लेके आनी पड़ेगी लिंग शुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर्बल किंग केव में। वो होता है कि मू फैमिली नैनगोंग लिंग टियांग जिसको मैंने मारा था वो मू जियांग का ग्रैंडसन है, करंट लीडर ऑफ द मू फैमिली। चलो मेडिकल देखते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा पर लेकिन चलो चल के देखते हैं। वो वहाँ पे एक बच्चे को देखता है, वो वहाँ हेल्प चिल्ला रहा होता है। वो कहता है वेट, ये बच्चा कितनी देर से नील डाउन करके बैठा है, अगर इसे बचाया नहीं गया तो ये मर जाएगा, मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना होगा। और उसे वहाँ हील करता है। वो देखिए क्या मैजिक है। वो कहता है सर प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए। वो कहता है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ खुद जड़ी बूटी के लिए आया हूँ, पर लेकिन तुम यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर रहे हो? वो कहता है मेरे फादर बड़ी तबीयत खराब हो चुकी है, हमारी फैमिली के पास पैसा नहीं है, और मैं भी बोलता अभी जवान हूँ, जिसके कारण क्या कि हर्बल किंग के लोग मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हर्बल किंग की मैं मतलब कि यहाँ मदद के लिए भीख मांग रहा हूँ, वो बिना पैसे के कभी मदद नहीं करते। होता सिली बॉय, बहुत सारे लोग जो है ना वो हर्बल गेट के आगे यहाँ मारे जाते हैं, वो कोई सेंस नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर लेकिन तुम तो खुद यहाँ मदद के लिए आए हो, आर यू श्योर तुम मेरी मदद कर पाओगे? मेरे पास पैसा भी नहीं है, मतलब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। चलो मुझे सबसे पहले तुम अपने फादर के पास ले चलो। वो उसे अपने फादर के पास लेके जाता है। वो देखिए अच्छे से एक जगह पे लेटाओ। वो वहाँ पे एक होटल में लेके जाता है, तो वो पर्सन कहता है कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो, रुक जाओ। वो मामे अपने पावर दिखाता है कि क्या बोला? वो तो बाप रे ये एक डिवाइन स्टेज का वॉरियर है, सर आइए अंदर आता है। वो कहता है इस बच्चे के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पर लेकिन इसने यहाँ ज्यादा ड्रामा नहीं किया, बढ़िया है। हमारा अपना बेस बदलता है। एक आदमी कहता है कि ओए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हर्बल गेट के अंदर नहीं जा सकते। वो कहता है तो मैं अंदर कैसे जाऊँ? मतलब मैंने बोला ना इनको पैसा चाहिए। मतलब तो इनको पैसा चाहिए, नॉट बैड, ओके मैं दे देता हूँ। तो वो पैसा दे देता है। वो तो हाँ क्यों नहीं, अब आप जा सकते हैं। तो वो अंदर जाता है। वो बंदा कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप आके क्या मुझे अंदर क्यों ले गए? चलो अच्छा मैं आपके साथ अंदर आया। वो ऑल राइट, इसके बारे में ज़्यादा मेंशन मत करना, हर्बल किंग के जो वर्कर हैं हमें उनसे बात करनी है। पर लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, ऊपर से यहाँ पे क्या लोगों को रोकते हैं, गरीब लोग तो यहाँ एंटर ही नहीं कर सकते हर्बल किंग के मेन माउंटेन के ऊपर। वो कहता है कि ओए हमने पैसा दिया अंदर आने के लिए, हमें पिल दो। वो कहता है कि हर्बल किंग के अंदर यहाँ ज्यादा पिल्स अभी है नहीं, शॉर्टेज है, हम आपको पिल सेल नहीं कर सकते हैं, तो तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है 2 मिनट जरा मुझे देखने दो। भैया यहाँ पैसा हमारी मदद नहीं करेगा, अब हम क्या करें? मुझे मेरे पास एक आइडिया है। हे ड्यूड, क्या तुम इस पिल को देख के बता सकते हो कि ये पिल कैसी है? वो कहता है पिल, क्या तुम यहाँ पिल बेचना चाहते हो? लेट मी सी, हाँ बच्चे क्यों नहीं, अंदर जा सकते हो, गुड बाय। वो कहता है वाह तुमने इनको बोलो ये अंदर जाने दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे अंदर हम देखते हैं। वो कहता है इम्प्रेसिव। वो कहता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो हम देते हैं वहाँ पे करंट मूव फैमिली का लीडर बैठा होता है। होता है कि तो तुम्हारी ये पिल क्या तुम्हारे टीचर ने बनाई है? होता नहीं ये मैंने बनाई है। वो कहते इतना सच्चा यंग एज में एक इलाइट पिल बना दी, सच में ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। होता कि मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, तुम कौन हो? होता मेरा नाम है मोचेंग, मैं यहाँ मेडिकल के लिए आया हूँ। होता तो तुम यहाँ सही जगह के लिए आए हो। वो कहता है मामा कि जो पिल मुझे चाहिए, जो मटेरियल लगता है कि वो थोड़ा अलग मिलते होंगे, वो कोई दूसरे नाम के होंगे, यहाँ पे मुझे कुछ करना है। मुझे तुम्हारे वेयर हाउस में जाना है। तो वहाँ पे उनका मिनिस्टर कहता है कि क्या तुम्हें हमारे वेयर हाउस में जाना है?
बिल्कुल भी नहीं। उधर तो कैसा रहेगा, एक डील करते हैं, यदि मूव फैमिली मुझे अपने वेयर हाउस में लेके जाती है तो मैं उन्हें अपनी ये इलाइट पिल की रेसिपी दूंगा। उधर इलाइट पिल की रेसिपी बढ़िया है, इट्स मीन कि हम बहुत सारे और भी पिल बना सकते हैं, ये बढ़िया का प्रॉफिट है हमारे लिए तो यार। वो था कि मुझे नहीं पता इसका क्या अर्थ है, पर लेकिन ये सारे लोगों का रिएक्शन देखने के बाद लगता है ये पिल तो बड़ी कमाल की है। क्या ये सब मेरे फादर को बचाने के लिए कर रहे हैं? वो कहता है मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, बट लेकिन तुम्हें सबसे पहले ये रिसिप्ट हमें देनी होगी। डोंट वरी, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं इसको कॉपी वगैरह कुछ नहीं करूंगा, मैं समझ दूंगा, ठीक है। वो यदि अगर इस स्क्रिप्ट को मेमोराइज भी कर लेते ना तो ये भी हमारे लिए बढ़िया है। वो देखिए आदमी एग्री कर गया, चलो अच्छा है, ये स्क्रिप्ट इसके हाथ से नहीं जानी चाहिए। वो ओके ये लो। वो बाप रे क्या रिसिप्ट है, वाह यार मिस्टर मो आपका मेथड तो सच में कमाल का है, मेडिकल तो बड़ा कमाल का है, क्या हम इसे टेस्ट कर सकते हैं? वो हाँ क्यों नहीं, हम भी मेडिकल हॉल में। वो कहता है मैंने कोई मिस्टेक नहीं है, सारे पात एकदम जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है उस हिसाब से डाला है, एक एंशिएंट मेडिसिन लगती है। वो सर नो मैटर चाहे रिसिप्ट कैसी क्यों ना हो, आखिरकार हमें ये चाहिए। देखिए सर हम इसे ये स्क्रिप्ट वापस नहीं दे सकते, चाहे वो कुछ भी क्यों ना मांगे, हम इसे वापस नहीं दे सकते। एक काम करो इसकी कॉपी कर लो। वो ओके सर। हाँ मुझे नहीं लगता कि उसे रिसिप्ट की कोई परवाह भी होगी, क्या चाहता कोई और सीक्रेट है जो उसके पास जो कि वो हमसे छिपा रहा है, अनदर एलिक्सर। वो हाँ हम उससे वो एलिक्सर के क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट भी निकाल के रखेंगे, वो हमारे मेडिकल किंग के हॉल के पास होना चाहिए था, ना कि उस जैसे के पास। उनके कॉरिडोर के अंदर वहां पे एक धमाका होता है। वो कहता है ये क्या? वो सर इलाइट पिल बन चुकी है। वो कहता है वाओ हमने सक्सेसफुली इलाइट पिल बना दिया, ये हमारे सुपीरियर है। वो कहता है अब यहाँ नया काम शुरू होगा, होता है कि मेरी मदद करना, हम उस आदमी का अच्छे भले मजे लेने वाले हैं। वो मिस्टर मूव सो सब कुछ कैसा रहा? वो कहता है कि तुम्हारी रिसिप्ट किसी काम की नहीं निकली, हमारे एक फेल पिक मिली है। वो सर पर वो ये कर क्या रहा आखिरकार, ये कुछ ज्यादा ही लालची नहीं बना आदमी। वो कहता है कि यदि मेरी स्क्रिप्ट यूजलेस है तो मुझे वो वापस दे दीजिए। वो ऑलराइट ये लो। वो कि थैंक यू, टेंशन मत लो, अगर यदि तुमने इस स्क्रिप्ट की अगर कॉपी भी करने की कोशिश की ना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर एक मैजिक डाला था जिसके कारण कोई भी इसे कॉपी नहीं कर सकता है, ना ही कोई इसे याद रख सकता है। वो क्या हे तुम लोगों को याद है? वो नहीं मुझे याद नहीं है, मैं भी भूल गया। वो कि मिस्टर ज़ेंगफेंग आपने इस पिल को बनाया था, आपको तो याद ही होगा। वो मैं खुद भूल गया। वो गुड बाय। वो नहीं यही रुक जाओ। वो मिस्टर मो आपको क्या चाहिए? वो मिस्टर मो चैन ऐसा नहीं कि आपकी स्क्रिप्ट बेकार है, मे भी शायद हमसे ही कोई गलती होगी, हमने ये पिल बनाने में कोई गलती करी हुई है, ये स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा ये रिसिप्ट बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, तो ऑर्डर टू आपको एक मेडिसिन देनी है, हम आपको कुछ और अलग स्क्रिप्ट दे देंगे। वो सच में मिस्टर मो आप कितने बड़े शेमलेस है, आपको डर नहीं लगता कि आपकी इस ग्रीडीनेस के कारण आप अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे? होता है क्या तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे? मैं हूँ हर्बल किंग केव का मालिक, आज तक कोई भी मुझे इस यहाँ पे इस प्रकार से नहीं बोला है, ये यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि हमें इसे यहाँ रखना चाहिए। वो कहता हाँ हम इस बच्चे को नहीं जाने दे सकते, इसने हमारी लीडर की डिसरिस्पेक्ट की है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें चुपचाप वो रिसिप्ट दो। किस प्रकार की रिसिप्ट, किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन? तुम्हारे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है। सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमें फंसा रहे हैं, हमारा हर्बल किंग यहाँ पे मोस्ट पावरफुल मेडिकल किंग बना है, हम इस स्क्रिप्ट के कारण बनेंगे, पर लेकिन आपके ग्रीडीनेस के कारण हम मारे जाएंगे, हमारे एंसेक्टर क्या कहेंगे? वो तक ज़ेंगफेंग इसने मेरी इंसल्ट की है, हमें आज इसे सबक तो सिखाना होगा, मैं अपने एंसेक्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो सर ज्यादा अंधे मत ये लालच के अंदर। वो कि मुंह ज़ेंगफेंग डिमांड करता हूँ मेरे रास्ते से हट जा। वो कहता है ठीक है, तो हमारी मूव फैमिली लगता है तुम्हारे कारण ही तबाह होगी एक दिन। बोला बॉय सरेंडर करो अन्यथा हमारी मदद करो। कहता कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सरेंडर करूँ या तुम्हारी मदद। वो कहता है मैं हूँ रियल मू चैंग, यस मैं हूँ। होता तो वो है तू जिसने आखिरकार मेरे नैंगोंग फैमिली को तबाह किया था। सर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारी फैमिली इसके सामने कुछ नहीं है। होता हट मेरे रास्ते से, मुझे फैमिली की कोई घंटा परवाह नहीं है। होता ना अब तुम अपने रिवेंज का इस्तेमाल करोगे मूव फैमिली का? खुश हूँ, चलो अब मुझे मजा आएगा, आ जा बेटा अपनी आंखें बंद कर लेना ठीक है। और हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है कि बच्चे मैं तेरी जान ले लूंगा, पर मामीटर जोर से उसके टट्टों पे मारता है और वो दूर जाके गिरता है। उसके साथ ही भी उसके ऊपर अटैक करते हैं माई मेकिट के ऊपर। कहता है ब्रांच ऑफ लूजर्स, और वो उन लोगों को भी वहाँ पीट पाट के रख देता है। वो कहता है नाउ तुम्हारे यहाँ पे मैंने सब कुछ देख लिया। वो कहता है मेरी फैमिली की जो हिस्ट्री है ना वो सेंचुरी से है, तुम जानते ही क्यों आकेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो आओ मेरा पीछा करो। वो कहता ओके मैं क्यूरियस हूँ, देखते हैं तुम्हारे यहाँ पे और कौन सा सीक्रेट है। तो उसे वो अपने पास लेके जाता है। वो कहता है आई एम डिसेंडेंट ऑफ योर मूजी फैमिली, प्लीज इंसेक्टर हमारी मदद कीजिए। होता मू फैमिली का इंसेक्टर एक और मॉन्स्टर। वहाँ पे एक पर्सन आता है कि योर हाइनेस, हम देते हैं इसका नाम होता है मूडाओ। वो कहता है कौन से जनरेशन के लीडर हो, कौन से हो तुम ओनर? वो कहता है योर हाइनेस मेरा नाम है मूजी, द 37th लीडर ऑफ योर फैमिली। 37 लीडर? लगता है मुझे फिर से अभी 60 साल के लिए और जाना पड़ेगा। होता 60 साल के लिए और, ये आदमी ह्यूमन है भी नहीं। वो कहता है ओ मामेटी कहता है कि यार जिस एंशिएंट पिल की मैं बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल से ये उस पिल के कारण तो नहीं हो सकता। नहीं लगता है ये कोई दूसरी पिल से ले रहा है जिसके कारण इतना लंबे समय तक टिका हुआ है। वो कहता है एंड यू फॉलोअर, मैं हूँ मूडाओ, तुम्हारा नाम क्या है? होता मेरा नाम है मास्टर चैन। होता मास्टर चैन हाउ रिडिकुलस यू आर। होता तुम्हारी फैमिली सबसे रिडिकुलस है जो कि दूसरों की चीजों को मेरी रिसिप्ट को चोरी करने वाली थी, इसके पास तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, तुम अपना बारे में बताओ। वो कहता है बच्चे तुझे कुछ इज्जत दिखानी चाहिए अपने बड़ों के सामने, और उसके ऊपर अपनी पाव का अटैक करता है, पर मामेटर भी उसे पीट पाट के रख देता है। देख के वो हैरान हो जाता है। वो कहता है वाह बच्चे लगता है तुम में पाव
तो है। सुन बच्चे, मेरी फैमिली को छोड़ के चला जा, मैं तुझे जो मांगेगा वो सब दूंगा। वो तब मैं यहाँ तेरी फैमिली से डील करने आया था, पर लेकिन तूने मुझे मिसट्रीट किया। सो अब इसके लिए क्या नेगोशिएट करने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। बताइए, यदि तूने एग्री नहीं किया तो मेरे पास बस एक ही सोल्यूशन है। और अपने पास से एक ब्लैक पेपर निकालता है। वो कहता है, एक मिनट, ये तो पॉइजनस ब्लैक पेपर है। होता है 8th गार्डियन ऑफ द मूव फैमिली, मूव डाओ। मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, अल्टीमेट मूव। वो वहाँ पे हम देते हैं पॉइजनस लियांग मैट्रिक्स को रिलीज कर देता है, जिसके कारण मार्मिंटो फंस जाता है। वो कहता है, ये मेरी फैमिली का मैट्रिक्स है, इस पॉइजनस के अंदर यहाँ पे कोई नहीं टिक सकता। वो कहता है, एक मिनट, मूव फैमिली के लोग कहाँ हैं, मुझे दिख ही नहीं रहे। वो कहते हैं, पॉइजनस लिया हम देते हैं। कुछ जड़ें उसे पकड़ने लगती है कि अच्छा तो ये है वो पॉइजनस, और वो वहाँ उन्हें काटने लगता है कि हेवनली स्वॉर्ड, और उन सबको काट देता है। वो कहता है, मैं इस मैट्रिक्स को पूरी तरीके से काट नहीं सकता, तो इनसे डील करने का यही रास्ता है, इटर्नल फ्लेम। और वो वहाँ पे जला के खाक करने लगता है। होता है, योर हाइनेस, वो बच्चा कहाँ गया? वो कहता है, वो स्ट्रगल कर रहा है मेरे मैट्रिक्स के अंदर, वो नहीं बच सकता। होता है, योर हाइनेस, वो बच्चे के पास बहुत सारे सीक्रेट है, बहुत सारी रेसिपीज है, सो अगर वो पहले मिल जाती तो। वो कहता है, वो नहीं हो सकता, वो पक्का अब तक तो वो पॉइजन के द्वारा मारा गया होगा, पता भी उसके अंदर वहाँ आग लगने लगती है। वो कहता है, ये क्या हुआ? वो तो मेरा मैट्रिक्स, और वो अभी वहाँ जलने लगता है। वो कहता नहीं हाइनेस, ये कैसे? वो कहता है कि तुम्हारा मैट्रिक्स अब सोल हो चुका है, हाँ अब मुझे तुम अपने वेयर हाउस में लेके चलो, अन्यथा। ओके ओके चलिए मेरे साथ। वो उसे लेके जाता है कि ये जगह है हमारे मेडिकल किल का, मेडिकल पिल्स का यहाँ पे वैली। वो कहते हैं, ओके चलो देखते हैं। वो कहते हैं, क्या यहाँ पे कोई मेडिसिन मेरे बाप की मदद कर सकता है? वो कहता है, नो वंडर, तुम्हारे फैमिली आके का इतनी ज्यादा अमीर है, ये जगह तो बड़ी अमीर है। यहाँ पे एक सेकंड फ्लोर भी है। वेट देखो, सेकंड फ्लोर एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे तो कोई मेडिसिन ही नहीं है, तुम जाके क्या करोगे? मतलब मुझे वहाँ जाना है, तो मुझे रोकना चाहोगे? वो कहता है कि मुझे तो इसकी स्क्रिप्ट चाहिए थी, नाउ अब ये हमें लूटने वाला है, हमारा सब कुछ। वो कहता है, यहाँ बहुत सारी बुक्स है जो बेकार है। ओह हाँ, एक एंशिएंट बुक, ये किताब इस जगह के असली रेजिडेंट के बारे में बताती है, 800 साल पहले की। वाह, सच कमाल गधे, तुम यहाँ पे इतने समय से दूसरे लोगों की जगह को इकट्ठा करके इन सेंचुरी से यहाँ पे इसे चला रहे हो, ये दूसरे की बिलोंग करती है, तो मैं इसे वापस ले रहा हूँ। कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो आखिरकार? तुम, मैं समझा नहीं, ये हर्बल किंग तो हजारों सालों से हमारे पास है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या ये हमारी नहीं है? सुनो बच्चे, मेरे एंसेस्टर्स इस जगह को छोड़ के गए थे, मूव फैमिली की, तो यह हमारी है। मतलब कि एक एंशिएंट अपोस्टिकल लेटर भी ये बात कह रहा है। जो फर्स्ट पर्सन है जिसने इसे ढूंढा था, यदि कोई उसे हरा देता है तो ये उस जगह दूसरे वाले की हो जाएगी, और यदि कोई तीसरा आके उस दूसरे पर्सन को हरा देता है तो ये जगह उसकी हो जाएगी, तो ये जगह अब मेरी है। सो आई एम द न्यू ओनर, तुम्हारे पास 3 दिन है, निकलो यहाँ से। वो कहता है कि मास्टर चैंग बकवास करना बंद करो, पर तब तक वो उसे वहां मार देता है कि मैंने अपना माइंड बदल लिया, मैं यहाँ से अब जाना चाहूंगा, और उस पूरी जगह को वहां तबाह कर देता है। वो कहता है, बाप रे, अंदर से ऐसा लगता है कि कोई डीमन का बच्चा रो रहा है। अंदर हम देखते हैं कोई चीज बाहर आती है। वो कहता है, भाग कहाँ रहे हो? ओहो, तो तुम बड़े स्मार्ट हो, डोंट वरी। और वो वहां पे उसे अपनी जाल में पकड़ लेता है कि अब कहाँ भागोगे, यहाँ आओ। वो कहता है, ये व्हाइट स्नो क्या है? वो कहता है, ये एम्बॉडीमेंट है वाटर इन द वुजियांग ओरिजिन का, ये ऑल्सो एक प्योरेस्ट पार्ट है एक वाटर एलिमेंट का, एंशिएंट पीपल इसको बनाए थे। बाहर आते हैं। वो कहता है, हमारे लीडर कहाँ है? कैसा है? हमने एक धमाके की आवाज सुनी। होता है, सपना देखना बंद करो, मैंने तुम्हारे एंसेस्टर और लीडर दोनों को मार दिया। यदि अगर तुम लोग यहाँ पे एंड अप नहीं होना चाहते तो चुपचाप इस जगह को छोड़ के चले जाओ। वो कहता है, ये सीट तुम्हारी नहीं है, तुम कमीने। पर मार्मिंटो तभी उन सबको भी मार देता है। वो कहता है, मू जेंग फैंग, इकलौते ऐसे हो जिसपे मैं भरोसा कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, पर लेकिन यंग पीपुल यहाँ के। चलो ठीक है मास्टर जेंग, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारा मूव फैमिली आपके प्रति लॉयल रहेगा और आपको हमेशा सर्व करेगा। मुझे यहाँ पे कोई चाहिए था जो कि इस चीज को आगे का कंट्रोल करे, तो ये ऑथोरिटी वगैरह ये सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फार्मेसी कंपनी को भी बहुत अच्छे से चलाओ। वो कहता है, मास्टर जेंग, बट एज लॉन्ग एज तुम मेरे प्रति लॉयल रहोगे, यदि अगर मैं तुम्हें मरने को भी बोलूं तो तुम्हें मरना चाहिए। वो देखिए ठीक है, जैसा आप कहे मैं आपके प्रति ही लॉयल रहूंगा। वो देखिए ठीक है, ये है टोटल गोल्ड पिल, तुम अपने फादर को खिला दो, वो आधी घंटे में ठीक हो जाएंगे। वो अपने बाप को दे देता है। वो कहता, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कहता है कि मुझे सच में ऐसा पहले कभी नहीं लगा था, मकसद तो बस एक ही था कि मैं अपने बाप को बचा लूं। वो कहता है, ना तो अब तुम्हें मेरे से मिलने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? होता है कि मैं अब इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे भी एक दिन आपकी तरह बनना है। वो यदि अगर तुम आगे बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने फादर को छोड़ना होगा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारी लाइफ रेस्ट एंड पीस बन जाएगी। मुझे कि मेरे फादर एक हेल्दी पर्सन है, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो मेरी बात सुनो, यदि एक बार तुमने चलना शुरू किया तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, एक बार तुमने स्टार्ट कर दिया तो खतरे बहुत आएंगे, बट तुम एक सुपर पावर हाउस हो, तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी है, तो मैं तुम्हें दूंगा। वो कहता, सच में? था कि मेरे क्लैन को ज्वाइन करो, मुझे तुम अपना मास्टर कहो, बस मुझे कभी बिट्रे मत करना, अन्यथा तुम। और उसे थोड़ा सा डरा देता है।
वो कहता मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बोला वेरी गुड, नील डाउन। होता कि मैं आपका स्टूडेंट मास्टर। होता वेल डन, तुम यहाँ हर्बल किंग में रहो, ठीक है, मैं चलता हूँ यंग वो मेंशन में, ठीक है, वहाँ मेरी बहन इंतजार करी, तुम अपने यहीं पे रहो, अच्छे से अपने फादर का ध्यान रखो, मेडिकल गिल का भी ध्यान रखो, थोड़ी सी टेक्निक में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इसकी प्रैक्टिसिंग करना। वो वापस आता है, वो कहता है ये लो मैं पिल लेके आया हूँ, सभी को एक एक दे देना, सब लोग एकदम ठीक हो जाएंगे। वो आर यू श्योर कि ये एक एक दे दूँ? वो बोला हाँ एब्सोल्युटली, दिखने में कैंडी है पर है नहीं ये, तुम इनको खाने के बाद आराम से उनको दे सकते हो, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो आराम से बन जाएगी, इवन यहाँ तक कि वो ब्रेक थ्रू करके एक ग्रैंड मास्टर भी बन जाएंगे। होते 26 ग्रैंड मास्टर्स मेरी यूनिट के अंदर, सच में बढ़िया है यार। हाँ बच्चे तू तो सच में बड़ा कमाल का आदमी है। तभी उसके पास एक कॉल आता है कि चैंग मैं सूजी बोल रही हूँ, क्या उसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो कहता है कि क्या हुआ भाई क्या हुआ? होते जरा ध्यान से देख इसे। होते चैंग तू यहाँ आ गया, जरा देख यार इसे, सूजी मेरी जगह पे आई थी कुछ दिनों पहले, ही पूरी से खून से लथपथ थी, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाना था पर इसने मना कर दिया, इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बुला लूं। वो कहता है मेरे हाउसमेट है ना, उसने इसे क्लीन कर दिया, उसे थोड़ा कपड़े पहनाया है। वो कहता है जरा देखने दे। एक मिनट, ये लड़की ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर पे पहुंच चुकी है, इसकी हार्ट बीट स्टेबल नहीं है, मुझे इसे पिल देना होगा, इसे हील करना होगा और अपनी पावर उसके अंदर एनालाइज करने लगता है। वो कहता अपनी इनर पावर लगा रहा है। 30 मिनट बाद वो कहता हो गया यार। तो सूजी क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मुझे अब ठीक महसूस हो रहा है, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। वो कहता है ये शूजी क्या हुआ तुम्हारे साथ आखिरकार, तुम्हारा क्लैन वगैरह, और तुम अचानक से इस लेवल तक कैसे पहुंच गई? वो बताती है कि मैं इस लेवल पे आखिरकार तब पहुंची जब लीडर यिंग लियांग ने मेरे अंदर वो डेविल सीड डाला था, एंड देन फिर उसके बाद इवन थॉट कि मैं इस लेवल पे पहुंच गई थी, पर लेकिन मुझे और भी थोड़ा मार्शल आर्ट का नॉलेज चाहिए था, तो मैं डिसाइड की कि मैं थोड़ा आगे तक ट्रेवल कर दी हूँ। तो मैंने ट्रेवल करना शुरू किया, एक माउंटेन के डीप के अंदर जाने लगी जिसका नाम था डालिया। मैं उस अजीब सी जगह को देखा, पर लेकिन तभी वहाँ पे कुछ वॉरियर्स वहाँ गए मुझ पर अटैक करने के लिए। मेरे पास पावर नहीं थी, ना ही मैं उनसे फाइट कर पाई, ना ही मैं वहाँ से भाग पाई। उस जगह के अंदर ही जा पाई, उसके अंदर जाके छुप गई थी। मैं तो उसके अंदर जा चुकी थी, पर लेकिन वो तीनों जो है ना, वो तीनों वहीं केव के बाहर ही खड़े रहे, वो लोग अंदर नहीं आ पाए। इवन यहाँ तक कि वो मुझसे स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना हो, वो जगह बहुत डेंजरस थी। मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं और ज्यादा अंदर जाऊं, तो मैं कुछ दिनों तक वहीं रही। जब मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था तो मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे वहाँ पकड़ लिया था। मैं सीरियसली इंजर्ड होगी, पर मैं मैनेज करके वहाँ से भाग गई थी। मैं जब वहाँ से निकली तो मेरे हाथ में कुछ तो रह गया था, मतलब मुझे नहीं पता ये चीज कैसी है, पर लेकिन देखो वो कहता है ये तो जेम स्टोन है, द पावर ऑफ द स्काई एंड अर्थ, ये जेड टेलिस्मन है, सीजन से तो तुम वहां अंदर जा पाई, द मैजिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस थिंग लाइक माय मेडिटेशन। सो लगता है तुमने उस अनसीन माउंटेन के अंदर गई होगी, ये लो तुम इसे अपने पास रखो, ठीक है, इस हीलिंग पिल को भी अपने पास रखना। लगता है कि कुछ ऐसा है कि लगता है मुझे वहां जाके देखना ही पड़ेगा। होता है कि हाँ चलो चलते हैं, वो भी उसके साथ जाने लगती है। होता है चलो, होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आए, पहले तो इतने नहीं थे, देखने से ऐसा लगता है कि उस न्यूज के बारे में सबको पता चल गया, अनसीन माउंटेन के बारे में। होता है कोई बात नहीं, तो आखिरकार हम लोग भी वहां अंदर जाएंगे, अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। वो कहता अंदर, होता है कि ठीक तो जल्दी करो। वो कहता है वेट ए मिनट, वो कहता उनका पीछा करो, लगता है उनके पास कुछ है। वो अंदर जाने लगता है। वो कहता है वो औरत लगता है उस तलिस्मन के साथ आई है, वो किसी को लेके आई है। वो उनके आगे आते हैं कि यहीं रुक जाओ। वो चैंगमो ये है वो जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था, वो था कि वो तलिस्मन मुझे दे दे। वो कहता है अच्छा ये लगता है यहाँ का सेफ गार्ड है, और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है कि पर लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, ये कोई नॉर्मल तो नहीं लगता। वो कहता है बाप रे इतना खतरनाक आदमी कहाँ से आया। उसका साथी कहता है कि भाई तू एक बच्चे से हार गया, कितना कमजोर हो गया तू। वो होता है बच्चा साधारण नहीं है, एक प्योर ब्लड वॉरियर है हमारी तरह। होता प्योर ब्लड। बच्चे तू किस क्लैन से बिलोंग करता है? वो कहता है तुम किससे बिलोंग करते हो? वो कहता है हम युआंग क्लैन से बिलोंग करते हैं, द 12 क्लैंस में से एक। तुम? वो कहता है मैं किसी क्लैन से बिलोंग नहीं करता, मैं बस एक साधारण कल्टीवेटर हूँ। वो तो मजाक करे हो, एक बच्चा जो क्या आखिरकार किसी एंशिएंट मार्शल आर्ट फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता। वो तो मेरे पीछे रहना। वो वहाँ पे थोड़ी भाग जाती है आगे, हमारे पल भर में उन तीनों को पीटने लगता है। लोग कहते हैं कि देखो लगता है वहाँ फाइट चल रही है। वो कहता है कि नाउ माय टर्न, और वो जोर से उन लोगों को पीट पाट के रख देता है। वो कहता बच्चे, वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था बच्चे इतना पावरफुल होगा। वो था कि हमें अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। मॉडर्न टाइम लगता है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि हम इस माउंटेन में ही रह गए हैं ना। वो था कि हमें वो तलिस्मन चाहिए, हम वहाँ नहीं मान सकते। वो कहता है कि अब हमें अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करना होगा। तो तीनों वहाँ पे अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करते हैं, जिसको देख के वो लोग कहते हैं कि क्या खतरनाक स्किल है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो वहाँ पे एक सबसे पावरफुल स्वॉर्ड को बनाते हैं। वो कहते हैं जरा संभल के, तो वो उसके ऊपर जोर से अटैक करते हैं। वो कहता है टियानजू का फर्स्ट पंच, और वो फर्स्ट पंच का इस्तेमाल करता है, तो वो उन तीनों की वहाँ हालत खराब हो जाती है। वो भी दो कदम पीछे जाता है, पर वो आगे आ जाता है कि बच्चे तुम ताकतवर हो, मास्टर को जाके इसके बारे में रिपोर्ट करो। वो कहता है कि मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए। वो कहते हैं कि क्या? वो वहाँ कहता है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी है लेने का, टियानजू का सेकंड पंच। वो कहता है भाग भाग जल्दी से मास्टर को बुला के लेके आ। वो कहता है तुम्हें अपनी लिमिट्स के पता होना चाहिए, और वो उन दो को मार देता है। वो कहता है जरा रुको मैं भी आता हूँ, पर लेकिन मामेट तभी उसको भी मार देता है। वो कहता है कि तुम ठीक हो? वो तो हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। ये जगह पे ज्यादा एनर्जी नहीं है, लगता है कि यहाँ पे हमें कहीं आगे निकलना होगा। वो कहता है कि मैं यहीं पे थी, मैं श्योर हूँ, मैं कोई मिस्टेक नहीं करी, मुझे डर है। अनसीन माउंटेन जो है ना वो एक जगह पे नहीं रुकता, पता नहीं वो रेंडमली कहाँ अपीयर होगा, मे भी कहीं और। कुछ दिनों बाद वहाँ पे और कल्टीवेटर्स आते हैं। वो कहता है चैनमो और लोग यहाँ आते जा रहे हैं, हमें मिस नहीं करना इनके साथ, हमें सही रहेंगे।
वो तो कोई बात नहीं, तुम इसको रखो, ठीक है, तुम जब तक इसको अपने पास रखोगी तुम्हारी ज़िंदगी बची रहेगी। वो तो ओके। तो वो दोनों वहाँ बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं। कुछ समय बाद उनको एक आवाज़ आती है कि कोई मेरी मदद करो। वो कहते हैं कौन है? वो कहता है देखो एक आदमी के पीछे कुछ असासिन्स है। वो कहता है मेरी मदद करो, जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसे अपनी ये सील दूंगा जिससे वो अंदर जा सकेगा। वो कहता है वहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेगेट का कज़न भी होता है। वो कहता है तलिस्मैन की वैल्यू कमाल की है पर अपनी ज़िंदगी हम रिस्क में नहीं डाल सकते, हम उन्हें अपना दुश्मन नहीं बना सकते। मुझे ज़रा ध्यान से देखो। वो कहता है कोई मेरी मदद नहीं करा तो देन मेरे को भी ये नहीं चाहिए, और वो उसे फेंक देता है। पर तभी हमारा मेगेट उसे ले लेता है कि लकी मी। वो कहता है बच्चे तुम लकी हो, तुम भागो, मेरे बाप का क्या जाता है। वो कहता है बच्चे वो तलिस्मैन हमें दे दे। हमारे मेगेट देते क्या सच में? ये देखिए उसका कज़न कहता है कि अभी एक्सपेक्ट नहीं किया था चैन में इतना ग्रो हो जाएगा। वो कहता है आ जाओ। वो कहता है बच्चे तू अपनी मौत को देख रहा है, वो तो पीक इनर स्टेज के मास्टर आ जाओ। और हमारा जोर से उन लोगों को वहाँ पे मार देता है, जिसको देख के उसका भाई कहता है कि बाप रे इसने तो अपनी स्ट्रेंथ का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया, इसने मार दिया। वो कहता है मास्टर आपको क्या लगता है इसका लेवल कितना होगा? वो कहता है आई डोंट नो, इसका लेवल मैं देख नहीं सकता, इसका लेवल मुझसे भी तक बराबर है या मुझसे भी ऊपर होगा। वो तो आप भी इसका नहीं ले सकते, इसका मतलब वो तो डोंट वरी, मेरे ख्याल से इसने कोई यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। आई गेस ये भी एक सेफ गार्ड भी होगा, नथिंग है मेरे डिवाइन लेवल के बराबर तो। और दूसरी तरफ जहाँ पे एक अनसीन माउंटेन अपीयर हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस कहानी ये मतलब कि ये वाला एपिसोड यही खत्म करना चाहूँगा, कहानी अभी तो बहुत बाकी है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी फिलहाल मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो यार अभी आवाज़ मेरी सही से नहीं निकली होगी, वॉइस ओवर सही से नहीं हो रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, कुछ 2-3 दिन में मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी, तबीयत वगैरह सब ठीक हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा कुछ लोग मेरे को कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश वीडियो में आ रहा है, वीडियो इंग्लिश में आ रहा है। तो भाई वीडियो की सेटिंग में जाओ, वहाँ पे ऑडियो ट्रैक है उसको हिंदी में सेलेक्ट करो, हिंदी समझे, हिंदी में सेलेक्ट कर लो, सुख पाओगे, ठीक है। और तो मुझे ये मैसेज करना बंद करो कि भाई वीडियो इंग्लिश में है। भाई वीडियो को ऑडियो ट्रैक जो है ना उससे तुम इंग्लिश में करो, मतलब हिंदी में करो। ऑडियो ट्रैक में जाके वीडियो सेटिंग में जाओ, ऑडियो ट्रैक जाओ, वहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कई लोग बता चुके हैं, बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है। तो भाई देखो वीडियो को शेयर करो। मैंने नोटिस किया वापस व्यूज़ मेरे कम आने शुरू गए। यार क्या कर क्या रहे हो? वीडियो को शेयर करो, लाइक करो प्लीज़, कमेंट भी करो, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।